हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं रेशियो के सवाल। दोस्तों, इसमें हम लोग रेशियो के 14 क्वेश्चन करेंगे और ये बहुत ही अच्छे तरीके से लगाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। दोस्तों, यहाँ पर दिया है 3a बराबर 4b बराबर 5c। तो ए बी सी का मान निकालना है। ठीक है दोस्तों, अगर हमको ए बी सी का मान निकालना है तो इसको दोस्तों हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हमको ए का मान निकालना है तो क्या करिए दोस्तों, ए का कट कर दीजिए। ठीक है, ए के आगे जो 3 है इसको भूल जाइए दोस्तों। ठीक है, और इस 4 का गुणा इस 5 में कर दो, 4 5 20। तो ए के नीचे 20 लिख दो। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही बी का निकालना है तो ठीक है दोस्तों, तो जो बी के नीचे वाला है उसको कट कर दो, इसको दोस्तों कट कर दो। और 3 5 कितना हो जाएगा 15। तो बी के नीचे कितना हो जाएगा हमारा 15 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आगे देखते हैं। सी का निकालना है तो सी को क्या करो, कट कर दो, 3 का गुणा 4 में कर दो, 3 चौक को 12। तो ये ए बी सी का रेशियो कितना आ जाएगा 20:15:12। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जिसका मान निकालना रहे उसको दोस्तों इग्नोर कर दो। ए का मान निकालना है तो 4 गुणा 5, 4 5 20। बी का मान निकालना है तो 5 3 15। ठीक है, सी का मान निकालना है 3 चौक को 12 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, लिखा है यदि 10x + 5 रेशियो 42x प्लस दोस्तों 8 बराबर 125 रेशियो 512 तो x का मान निकालिए। ठीक है दोस्तों, इस सवाल को लगाने के लिए दोस्तों इसको पहले बटा करो, फिर 125/512 के बराबर कर दो, वहाँ से दोस्तों आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका पास पास वाला गुणा कर दो और दूर का दूर में गुणा कर दो। तो ये दोस्तों बराबर करेंगे तो x का मान आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, हमको x का मान निकालना है तो हम चलते हैं दोस्तों, हम इसको ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। तो ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ पे x का मान रखेंगे तो 125 आना चाहिए और यहाँ पे कितना आना चाहिए 512 आना चाहिए। तो चलिए, अगर x का मान 10 रखेंगे यहाँ पे तो 10 दाम में 100, 100 में 5 जोड़ो 105। लेकिन हमको लाना है यहाँ पे कितना 125 लाना है, तो पहला वाला ऑप्शन रखें तो 105 आया है, यानी पहला वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर बी वाला ऑप्शन देखेंगे तो ये यक्स की जगह 10 रखेंगे तो 11 दाम में 110, 110 में 5 जोड़ो दोस्तों कितना हो जाएगा 110 में 5 जोड़ोगे 115 हो जाएगा। तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही जब 13 रखोगे तो 13 दाम में 130, 130 में 5 जोड़ो 135 हो जाएगा। तो ये वाला भी नहीं हुआ, ना ये वाला। अब 12 रखोगे तो ये वाला सही हो जाएगा। नहीं तो रख के देख लीजिए दोस्तों, एक्स की जगह 12 रखो तो 12 दाम में 120, 120 में ये 5 जोड़ो, 120 में 5 जोड़ो 125 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक्स की जगह कितना रखो, यहाँ पे एक्स की जगह कितना रखो 12 रखो। तो 42 × 12 कितना होता है 12 चौक को कितना होता है 48, 480 और 12 दूनी 24। 480 में 24 जोड़ो दोस्तों, 480 में 24 जोड़ो कितना हो जाएगा 504, और 504 में 8 जोड़ो 512। तो 125 रेशियो 512 इसी में बन रहा है। तो कौन वाला ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। ऑप्शन सी वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर लिखा गया 2197 मीटर लंबी रस्सी है, इसको 6:7 के अनुपात में काट दिया जाता है। ठीक है, कोई दोस्तों रस्सी है, इसको 2 अनुपात में काट दिया जाता है। एक भाग की लंबाई 6 है और दूसरे भाग की लंबाई कितना है 7। ठीक है, तो दोनों टुकड़ों की लंबाई में अंतर निकालना है। तो इन दोनों टुकड़ों की लंबाई में कितना अंतर है दोस्तों 1 का अंतर है। ठीक है, अगर दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल रस्सी की लंबाई आ जाएगी। तो यहाँ पे 6 यूनिट है, यहाँ पे 7 यूनिट है, तो 7 6 कितना हो जाएगा 13 यूनिट हो जाएगा। इस 13 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है 2197 दिया है। तो हमको इनकी लंबाई में कितना का अंतर है दोस्तों, इनकी लंबाई में 1 यूनिट का अंतर है। तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो यहाँ 2197 में क्या हो जाएगा 13 से भाग हो जाएगा। तो जब इसमें 13 से भाग दो कितना आएगा 13 का नम दोस्तों 13, कितना बचा 8 बचा, कितना हो जाएगा 8 बचेगा 89 हो जाएगा। ठीक है, तो 13 सतह कितना होता है दोस्तों 13 7 91 हो जाएगा, लेकिन ये 89 तो कितनी बार जाएगी 13 6 का 78 बार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 11 बचा है, फिर 13 9 117। ये वैसे भी ये 13 का क्यूब होता है 2197।
ठीक है। 1 13 कट जाएगा, 2 13 बचेगा, 2 13 का मतलब 169। तो दोनों टुकड़ों की लंबाई में कितना का अंतर है, 1 यूनिट का है, और 1 यूनिट का मान कितना है दोस्तों 169 मीटर, यही सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर लिखा है A/B 11/7, B/C 5/9 और 19 है, तो ABC का रेशियो निकालना है। ठीक है दोस्तों, इसको शॉर्टकट लगाने का तरीका है कि दोस्तों यहाँ पे A वाला हिस्सा 7 से कटना चाहिए। जो A वाला हिस्सा है 7 दोस्तों 7 से नहीं 11 से कटना चाहिए। तो यहाँ पे 35 11 से नहीं कटेगा, यहाँ भी 35 11 से नहीं कटेगा, ये भी 11 से कट रहा है, ये भी 11 से कट रहा है। ठीक है दोस्तों, और B वाला हिस्सा देखेंगे तो कितने से कटना चाहिए, 7 से कटना चाहिए। तो 7 से इसको काटो, देखो 7 के साथ 6, ये भी 7 से कट जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों क्या देखो, ये लास्ट वाला ये C है ना, तो C का मान कितना है 19, तो C का मान 19 से कटना चाहिए। तो ये 35 19 से नहीं कट रहा है यहाँ पे, तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर दोस्तों इसको लगाना रहे तब हम कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। मिटाते हैं पहले इसको। अब इसको हम लोग दोस्तों सॉल्व करते हैं। इस सवाल को दोस्तों सॉल्व करने के लिए क्या करो, ABC का मान निकालना है, तो ABC का रेशियो लिख लो नीचे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ABC का मान A/B का मान कितना दिया है 11/7, तो A के नीचे 11 लिखो और B के नीचे कितना लिख दो 7। ठीक है दोस्तों, अब C के नीचे नहीं पता है क्या होगा, तो C के नीचे इसी के आगे वाली संख्या भर दो, C के नीचे क्या भर दो 7 भर दो। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखो B/C 5/19 दिया है। ठीक है दोस्तों, तो B/5 और 19 दिया, तो B के नीचे 5 लिखो और C के नीचे क्या लिख दो 19 लिख दो। ठीक है, अब A के नीचे नहीं पता है, तो A के नीचे यही 5 भर दो, A के नीचे क्या हो जाएगा 5 यहाँ भर दो। ठीक है, अब सीधा सीधा गुणा कर दो, 11 गुणा 5 में करो 11 5 55, 7 का गुणा 5 में करो 7 5 35, और 19 का गुणा 7 करो 19 7 133। तो ABC का मान कितना आ जाएगा 55/35/133। ऑप्शन 1 वाला सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे XY का मान निकालना है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, पास पास का गुणा कर देते हैं, दूर दूर का गुणा करते हैं। पास पास में कौन है 9 7 63, ये बराबर हो जाएगा, दूर का गुणा दूर में करेंगे कितना हो जाएगा, x गुणे y कितना हो जाएगा XY, तो x का y का मान कितना आ जाएगा 63। ठीक है दोस्तों, यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये दोस्तों क्यों हो रहा है, यहाँ पर रेशियो का मतलब होता है बटा करके लिखना, तो इसको लिख सकते हो कितना दोस्तों, इसको लिख सकते हो x/9 लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही ये समानुपात का मतलब होता है बराबर, तो इसके जगह बराबर लिख दो, और ये 7/y को लिख सकते हो 7/y, तीन ये गुणा कर दो दोस्तों, तो कितना हो जाएगा XY बराबर 9 7 63 हो जाएगा, हमारा आंसर 63 हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं 6वें क्वेश्चन की तरफ। 6वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर x/y का मान निकालना है, तो पास पास का गुणा कर दो, दूर दूर का गुणा कर दो। 3 का गुणा x में होगा कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, और 12 का गुणा y में हो जाएगा कितना हो जाएगा 12y हो जाएगा। ठीक है, अब कट रहा है 3 चौक को 12 4 से काट दो, ये y आके इधर बटे हो जाएगा, तो x/y, और इसके बटा कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हो, तो कितना हो जाएगा 4/1। तो 4/1 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 4/1 भी लिख सकते हो, तो कौन वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 4/1 किस में है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन दोस्तों 7436 को 13/31 में के बांटा जाता है, तो छोटे भाग का अनुपात, तो इसमें से छोटा दोस्तों ये 13/31 में बांटा जाता है। ठीक है, और अगर 13 और 31 को देखेंगे तो टोटल कितना होगा, 13 31 कितना होता है दोस्तों 44 होता है। इस 44 यूनिट का मान कितना दिया 7436 दिया। ठीक है, हमको 7400 कितना दिया 36, तो हमको किसका मान निकालना है, तो छोटे भाग का अनुपात निकालना है। छोटे भाग का मान निकालना, छोटा भाग कितना है 13, तो पहले 1 यूनिट का मान यहाँ से निकालो, फिर 13 से गुणा कर देना, तो 1 यूनिट का मान निकालोगे, इस 7436 बटा कितना हो जाएगा 44, और ये 44 से 11 से कटता है, इसको 11 से काटिए दोस्तों, 11 चौक को कितना हो जाएगा 44, इसको काटो कितना हो जाएगा 11 छक्का दोस्तों 66 हो जाएगा, 8 बचेगा, 11 7 70 हो जाएगा, 6 बचेगा, 11 छक्का 66। फिर इसको 4 से काटोगे दोस्तों कितना बार कटेगा 4 1 9 4, 2 बचा 27, 4 6 24, 3 बचा 36, 4 9
36, तो कितना हो जाएगा 169 गुणे 13 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान 169 हुआ था, 13 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 169, 13 का स्क्वायर होता है, तो 13 का क्यूब हो जाएगा दोस्तों। 169 में 13 से गुणा करोगे 2197, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 13 का क्यूब 2197 होता है, तो यही वाला दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे निकालना है एक्स स्क्वायर रेशियो वाई स्क्वायर का हमको मान निकालना है। तो इसको दोस्तों लगाने के लिए क्या करते हैं, पास पास का गुणा कर दो, दूर दूर का गुणा कर दो। तो 1 का गुणा इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा 5x प्लस 3y हो जाएगा। ठीक है, 5x प्लस 3y हो जाएगा, बराबर कर दो। 3 का गुणा इस वाले में कर दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3 पचे 15x हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और माइनस 3 3 का 9y हो जाएगा। 15x माइनस 9y हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर निकालना है। ठीक है, अब इस 9y को इस तरफ लेके आओगे तो प्लस का 9 हो जाएगा, तो 3y ये है और 9y ये है, तो 9 3 कितना हो जाएगा 12y हो जाएगा। ठीक है, ये 15x है दोस्तों, इधर प्लस का 5x है, तो घट जाएगा आके कितना हो जाएगा 15x में से 5x घटेगा 10x। ठीक है, अब दोस्तों इसको सॉल्व कर लो। अब अगर x बटे वाई निकालेंगे यहाँ से एक्स बटे वाई, तो ये वाई यहाँ पे आके क्या हो जाएगा बटे में हो जाएगा, और इसको काट दो, 2 से 2 पचे 10, 2 छक्का 12। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये एक्स का मान कितना हो जाएगा 6/5। इसको वाई को इस तरफ लेके आओगे बटा हो जाएगा, तो एक्स के सामने 6 हो जाएगा, और वाई इस तरफ आके बटे में हो जाएगा, तो एक्स बटे वाई कितना हो जाएगा 6/5। इसका स्क्वायर निकालना है, जब इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो 36/25 हो जाएगा, या 36/25 भी कह सकते हो। 36/25, यहाँ पे 25/36 है गलत, तो 36/25 सी वाला सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया गया है ए रेशियो बी 3 4 है, और बी रेशियो सी 6 5 है। ठीक है, तो ए रेशियो ए सी निकालना है। पहले दोस्तों इसको हम कंबाइंड रेशियो निकालते हैं, ए बी सी का मान निकालते हैं। तो ए के नीचे कितना है दोस्तों 3 है, बी के नीचे कितना है 4 भर देंगे। ठीक है, सी के नीचे नहीं पता है तो सी के नीचे 4 भर देंगे, यही वाली संख्या 4 भर देंगे। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं बी रेशियो सी कितना दिया है 6/5, तो बी के नीचे 6, सी के नीचे कितना 5, 6/5 हो जाएगा। अब इसके आगे देखते हैं, अब इसके नीचे ए के नीचे नहीं पता है तो ए के नीचे क्या भरा जाएगा, यही 6 भर दो। ठीक है दोस्तों, तो अब सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 6 3 18 हो जाएगा, 6 चौको 24 हो जाएगा, और 4 5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको 2 से काट सकते हो, नहीं भी काट सकते हो, तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ए रेशियो यहाँ से ए रेशियो ए प्लस सी निकालना, तो ए का मान कितना है 18 है, और ए प्लस सी का मान निकालेंगे तो ए का मान कितना है 18, और सी का मान कितना है 20, तो 18 20 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। ठीक है, इसको काट दो 2 से, 9 बार में कटेगा, ये 19 बार में कटेगा, तो 9/19, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए दोस्तों चलते हैं अब हम लोग 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया लिखा है सफल और असफल छात्रों का अनुपात कितना है 6:1, यानी पास और फेल का अनुपात कितना है 6:1 है। बोला यह अनुपात 9:1 हो जाता है अगर 6 और छात्र सफल हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, बोला कि 6 और छात्र सफल हो जाते हैं तो यह अनुपात 9:1 हो जाता है। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको पहले हम लोग अगर बेसिक से लगाना रहेगा तब दोस्तों कैसे लगेगा, इसको क्या मानो 6x मानो, इसको क्या मानो x मानो। ठीक है, तो यहाँ पे कितना 6x बटे कितना हो जाएगा x। बोला है कि अगर 6 और छात्र सफल हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें अगर 6 और छात्र क्या हो जाते हैं सफल हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तब क्या हो जाएगा 6 और छात्र सफल हो जाएंगे तो ये अनुपात 9:1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 6 और छात्र पास होंगे, जो फेल वाले हैं उसी में से नहीं पास होंगे जो पहले फेल हो रहे थे, तो यानी इसमें 6 पास हो रहे हैं तो इसमें से फेल वाले में से 6 कम होगा ना, बस ऐसे लगा दो आंसर आ जाएगा। अब ये गुणा कर दो दोस्तों, 1 का गुणा 6x में करो प्लस 6x में वही आएगा, क्या हो जाएगा 6x प्लस
6 हो जाएगा। 9 का गुणा x में करो 9x, और 9 का गुणा -6 में करो 9 6 का 54 हो जाएगा। 9 6 का 54 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 9x में से 6x घट जाएगा, कितना आ जाएगा 3x, और ये -54 उस तरफ जाएगा 60 हो जाएगा। तो 3x बराबर कितना आ गया 60। तो x बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर 20 आ जाएगा। यहाँ से x का मान 20 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो बोला कुल छात्रों की संख्या कितना है, 6x है, यहाँ पे 1x है 7x, तो 1x बराबर 20 है, तो 7x बराबर 7 गुणे 20, तो 7 गुणे 20 कितना हो जाएगा, 7 गुणे 20 दोस्तों 20 7 कितना होगा 140। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देख अगर इसको हम लोग शॉर्टकट से लगाना रहता है, या पहले चलिए इसको मिटाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे दोस्तों पूछा क्या है, पूछा टोटल छात्रों की संख्या कितनी है। तो 6 छात्र पास होते हैं, एक छात्र फेल होता है, तो टोटल 7 छात्र हैं ना, यानी जो ऑप्शन होगा 7 से कटने वाला होगा। 207 से नहीं कटता है, 160 भी 7 से नहीं कटता है, और ये 120 भी 7 से नहीं कटता है। ठीक है दोस्तों, तो यही 7 से कटेगा, यही वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इसको एक और मेथड से लगा सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे पास है और यहाँ पे कौन है, फेल है। ठीक है, इनका अनुपात कितना है, 6:1 है। बोला कि 6 और छात्र सफल हो जाते हैं, यहाँ पे लिखो 6 और छात्र सफल हो जाते हैं। तो जो 6 छात्र और सफल होते हैं, तो यहाँ में फेल वाले में से 6 घटेगा नहीं, तब इनका अनुपात कितना हो जाता है दोस्तों, इनका अनुपात 9:1 हो जाता है। तो 9:1। अब यहाँ से दोस्तों तिर्यक गुणा करो। ठीक है दोस्तों, और इसका अंतर लो। ठीक है, अब यहाँ पे 9 का गुणा 1 में करोगे 9, 6 का गुणा 6 में करो कितना आ जाएगा, 6 का गुणा 1 में करो कितना हो जाएगा 6। तो 9 6 का डिफरेंस कितना होता है, 9 6 का डिफरेंस 3 होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें भाग देना है, किससे भाग देना है, इसके नीचे वाले से भाग देना है। ठीक है दोस्तों, इसमें भाग दे, इसको दोस्तों भाग देना है इसके नीचे वाले से। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी तिर्यक गुणा करो और अंतर लो। 6 का गुणा 1 में होगा कितना हो जाएगा 6, और 9 का गुणा -6 में होगा कितना होगा -54। 6 और -54 का डिफरेंस कितना होता है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बड़ी संख्या क्या है 6, छोटी संख्या 54 है। 6 में से 54 घटाओगे 60 हो जाएगा। अगर 6 में से 54 घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 60। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 60, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 20। तो बोल रहा टोटल छात्र कितने थे, तो 6 तो पास हुए थे, 1 तो फेल 7, तो 1 यूनिट का मान कितना है 20, तो 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 20 से गुणा कर दो, 20 से कितना हो जाएगा 140 आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, फ्रिज और टीवी की कीमत का मूल्य कितना दिया गया है। ये टीवी है दोस्तों, ये फ्रिज है। ठीक है, टीवी और फ्रिज की कीमत का अनुपात दिया 5:3। यदि फ्रिज की कीमत टीवी से 5500 अधिक है। ठीक है, पहला वाला दोस्तों यहाँ पे फ्रिज है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दोस्तों फ्रिज और टीवी का कीमत का अनुपात दिया है, फ्रिज को F से और टीवी को T से, और इनका अनुपात कितना है 5:3 है। ठीक है दोस्तों, फिर क्या बोला है, इसके आगे बोला है कि यदि फ्रिज की कीमत टीवी से 5500 रुपये अधिक है, तो फ्रिज की कीमत 5 यूनिट है, टीवी की कीमत 3 यूनिट है, तो ये इससे कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। इसी 2 की वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में 5500 दिया है, 2 यूनिट का मान कितना दिया 5500, तो 1 यूनिट का मान 5500 का आधा हो जाएगा, तो जाके भाग हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 यूनिट का मान 2750 हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रिज की कीमत क्या है, तो फ्रिज की कीमत दोस्तों क्या है, फ्रिज की कीमत 5 यूनिट है, तो इसमें 2750 से क्या कर दो, गुणा कर दो। ठीक है, 0 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 27 5 135, 135 में 2 जोड़ो 137, कितना हो जाएगा 13,750। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अब हम लोग 12वें क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर लगाना दोस्तों 2 3 और 5 का चौथा समानुपाती निकालना है। ठीक है दोस्तों, समानुपाती कैसे निकाला जाता है, जैसे 4 संख्या A B C D है। ठीक है दोस्तों, इसका समानुपाती निकालना है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक है, तो चौथा समानुपाती पूछा है, तो इसको लिख सकते हो A/B = C/D।
ठीक है दोस्तों, ये फार्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो 2, 3 और 5 दिया और चौथा समानुपाती पूछ रहा है, तो ए की जगह कितना है 2 है और बी की जगह कितना है 3 है। ठीक है, और सी की जगह कितना है 5, डी की जगह नहीं पता है, चौथा समानुपाती पूछ रहा है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 3 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा और डी इस तरफ जाएगा तो डी का मान कितना हो जाएगा 15/2। तो 15/2 किस में है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों 13वां क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसके बाद लास्ट होगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों 3 तथा 5 का तृतीय समानुपाती क्या होगा, इसका तृतीय समानुपाती पूछ रहा है। एक दोस्तों फार्मूला होता है, इसको याद कर लीजिए, बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए सी है। ठीक है, ये प्रथमा होता है, ये द्वितीय होता है, ये तृतीय होता है। ठीक है, तो सी का ए का मतलब प्रथम, बी का मतलब द्वितीय, सी का मतलब तृतीय, तो तृतीय पूछा है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों b का मान कितना दिया है, b का मान यहाँ पर दिया है कितना दोस्तों 25, 5 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा। और a का मान कितना है 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। और c का मान नहीं पता है, वही निकालना है, तो c का रहने दो। तो c का मान कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर करो 25, 25 बटा कितना हो जाएगा 3, तो 25/3 पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर दिया गया यदि 2x + 3 और रेशियो 5x + 4 3:4 का त्रिगुणा अनुपात है, तो x + 1 और रेशियो 3x + 1 का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, त्रिगुणा अनुपात मतलब क्या दिया है, मतलब इसका क्यूब करके इसका अनुपात दिया है। ठीक है, यानी 2x + 3 इसको लिख सकते हो बटे के रूप में भी, बटे 5x + 4 बराबर क्या लिख सकते हो, इसका दोस्तों यहाँ पे 3 मतलब 3 होता है ना, इसका क्यूब कर दो। अगर द्विगुणा अनुपात रहता तो स्क्वायर करते थे, तो 3 का क्यूब होगा कितना हो जाएगा 27 और 4 का क्यूब होगा तो कितना हो जाएगा 64। और दोस्तों तिर्यक गुणा कर दो जो इसको सॉल्व करते हैं, 64 दूना कितना हो जाएगा 64 दूना 128 x हो जाएगा। 64 3 कितना हो जाएगा 192 हो जाएगा। 60 3 180, 4 3 12, 180 12 जोड़ो 192 हो जाएगा, बराबर कर दो। 27 5 कितना हो जाएगा 135 x हो जाएगा। यहाँ पे 4 से गुणा करो, 27 दूनी 54 दूनी कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको सॉल्व करिए, 135 है, यहाँ पे 128 है, तो 135 में से 128 घटाओ कितना बचेगा 7x बचेगा। ठीक है दोस्तों, और 192 में से 108 घटाओ कितना आएगा 84, और x का मान जब निकालोगे तो 84 में 7 से भाग दोगे तो x का मान कितना आ जाएगा 12। ठीक है दोस्तों, x का मान कितना आ गया हमारा 12। अब इसको इसमें रख देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर x का मान 12 रखेंगे तो 12 में 1 जोड़ो कितना हो जाएगा यहाँ पे 13। ठीक है, और यहाँ पे 12 3 36, 36 में 1 जोड़ो 37, तो 13 रेशियो 37 आएगा, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए होंगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, थैंक यू।